देखिए इंपोर्ट पांडास, हम पांडा डिक्शनरी ऐड करते हैं, लाइब्रेरी ऐड करते हैं एज पीडी, और सीरीज 1 हम इसका नाम दे सकते हैं, सीरीज 1 pd डॉट सीरीज। इसमें मुझे लगता नहीं किसी को कोई डाउट होगा। लेट्स सी, थोड़ा स्लो है एग्जीक्यूट। इसमें डाउट है किसी को? आप अपने स्पीकर को ऑन कर सकते हैं, माइक को ऑन कर सकते हैं। डाउट है इसमें किसी को बेटे? नो सर। सीरीज कैसे करता है? अच्छा, हम इसकी रेंज भी दे सकते हैं। रेंज में किसी को डाउट? रेंज में किसी को डाउट है? नो सर। रेंज 550 और 3 के हमने स्टेप्स रखे। यू नो अबाउट स्टेप्स? स्किपिंग। यस सर। गुड। अच्छा देखिए, यहाँ हम दे रहे हैं, यहाँ बाय डिफॉल्ट जो एक इंडेक्सिंग बनती है वो आपकी बाय डिफॉल्ट बनती है 0 से 0 1 2 3 4, राइट? तो हम इंडेक्सिंग अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने नीचे दिया हुआ है, यहाँ अपने इंडेक्सिंग जो दी हुई है वो अपने अकॉर्डिंग दी हुई है। देखिए सभी, मैंने ABCD यहाँ इंडेक्सिंग दी हुई है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए यहाँ पर ABCD की फॉर्म में इंडेक्सिंग मुझे नजर आ रही है, फिर मुझे वैल्यूज नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है? और इसी के अकॉर्डिंग मैं इंडेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू भी मैं फेच कर सकता हूँ इंडेक्स से। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि मेरे को A और B की वैल्यू चाहिए, राइट? तो सीरीज 1 का हमने नाम लिखा, जो भी हम वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर ये पूरी की पूरी सीरीज इंस्टॉल्ड है, जो सेव है, ठीक है? हम उसकी इंडेक्सिंग की वैल्यू से भी इंडेक्सिंग से भी हम वैल्यू को फेच कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे फेच किया, ठीक है? फिर बता रहा हूँ मैं क्रॉस क्वेश्चन आपसे करूंगा अभी, तो इसलिए ध्यान से देखें, और इफ अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे को स्टॉप करें, ठीक है? देखिए आगे यहाँ हम देखेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी। हाँ, हमने S लिया, राइट? और इसके अंदर डाउट है किसी को? S0 प्रिंट S0। विवेक? नो सर। विवेक बोलो बेटा, आउटपुट क्या आएगा विवेक? सर इसका 10 आएगा। इसका 10 आएगा, ठीक है। और कॉलम 3 का आउटपुट क्या आएगा मुस्कान? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो बेटे। सर इंडेक्स के साथ बोल देती हूँ Yes, सर। sir. A 10, B 20 और C 30। देखिए तो कॉलम 3 का बोला था ना? हाँ यस, ठीक देखिए है। S0 10 विवेक करेक्ट, 10 20 30। नेक्स्ट के लिए कॉलम 3 में 10 20 30 आया। इसमें डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नो, गुड। और -3 होने पर वैल्यू रिवर्स होके आती है, ठीक है? पीछे से काउंट होती है बेटे -3 पर, ठीक है? और ये हम रेंज देते हैं कि 1 से प्रिंट होनी है और ये 2 तक जानी है, ठीक है? तो ये हम 20 यहाँ प्रिंट करेंगे, बिकॉज 1 यानी कि 0 1, ठीक है? 0 1 और सेकेंड नंबर की वैल्यू आपको प्रिंट करनी है यानी कि 20, राइट? नेक्स्ट आ गया आपका SD। यहाँ हमने लिखा हुआ है SD का मतलब यहाँ पे कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा? ये ABCD। यस विवेक। सर हर्ष बोल रहा हूँ मैं। हाँ हर्ष बोलो। सर 1 कॉलन 2 का समझ नहीं आया, एक और बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। 1 कॉलन 2। विवेक बोलो बेटे। सर जो 1 है हमारी इंडेक्सिंग वो 20 के लिए है और 10 की इंडेक्सिंग होगी हमारी 0, तो इस हिसाब से 1 से 2 जाना है, यानी कि 20 और 30। तो हम एंड वाला स्टेप लेते नहीं है पाइथन में, तो 20 आएगा इसका आउटपुट। B उसकी इंडेक्सिंग है। सर ये विवेक ने बताया कि पहले वाले में वो जो 1 लिखा है तो वो इंडेक्सिंग के लिए 20 को लिया है, आई मीन इंडेक्सिंग के लिए लिया है, और ये जो 2 लिया है वो वैल्यूज के लिए लिया है जो कि है 20 और 30। तो वो कह रहा है कि 30 को इग्नोर। ये नहीं कहा, मैं कहा था कि माय डियर, ये जो वैल्यूज जाती है ना, जैसे कि आपकी ये वैल्यू जा रही है रितेश सर, ब्लर आ रहा है। रितेश किसी और कोई ब्लर फील हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। मे बी रितेश के पास नेटवर्क इशू होगा। जैसे कि हमने यहाँ 2 लिखा है, आप 2 का मतलब मान के चलिए लेस देन 2 यानी कि 0 और 1। तो 1 से वैल्यू मैच हुई तो 20 यहाँ में निकल के आएगा बेटे, ठीक है? ओके 1 की वैल्यू यानी कि भाई 2 है ना ये, इट मींस लेस देन 2 यानी कि 0 और 1 की पोजीशन आपने टोटल रेंज दे दी। 0 पर आएगा आपका 10, 1 पर आएगा आपका 20, ठीक है? 2 पर आएगा आपका 30, पर आपको लेस देन 2 पे जाना है, ठीक है? और शुरुआत करनी है आपको 1 से, 1 यानी कि यहाँ, और लेस देन 2 यानी कि इससे नीचे की यानी कि 20। अगर आप इसको करते हैं 2, आप इसे करते हैं 3, तो देखिए क्या निकल कर आएगा। मतलब रेंज में कंपेयरिंग टाइप है?
बेटे ये स्टेप्स जो होता है वो लेस देन 2 होता है ना, जो भी आप लिखोगे जो लेस देन वैल्यू होगी कॉलन के बाद जो आप लगा रहे हैं ना, ये लेस देन काउंट होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ करूंगा, अब आएगा देखो 20 30 निकल कर आया बाहर, यानी कि 1 से वैल्यू शुरू होगी, ठीक है। 1 क्या है आपका 20, ठीक है, और ये वैल्यू करेगा लेस देन 3, ये लेस देन 3 के अंदर आपका ये वाली वैल्यू भी आ गई और ये वाली वैल्यू भी आ गई, ठीक है। 0 1 2 0 तो वो लेगा नहीं बिकॉज 1 से शुरू करना है, फिर आया 1 और आ गया 2 और ये है 3, तो लेस देन 3 मैच हो गया, निकल कर आ गया। यस सर, आ गया। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा स्पीड पे खींचेंगे क्योंकि ये काफी बार हो चुका है। इसमें किसी को डाउट है क्या कि डी की वैल्यू यानी कि 40 को प्रिंट करेगा, ठीक है। हाँ बोलो 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 बोलो। नो सर, डाउट नहीं है। ओके 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 फाइन, चलो फिर भी इसे फैच में कर देता हूँ। देखिए 40 ये निकल कर आया, इंडेक्स सेम वही चीज, एल आई सी की वैल्यू और एल ओ सी की वैल्यू, लेट्स सी सेम, ये तो वही चीज है जो मैंने अभी फैच की है आपकी, है ना, ये तो वही चीज है अभी हमने ऊपर से फैच की है। ठीक है, इंडेक्स की लोकेशंस के अकॉर्डिंग फैच करना, और बाय डिफॉल्ट आप करते हैं तब भी वैसी चीज निकलती है। और ई जो नेक्स्ट ई और एफ लिखा है, ई एफ आपकी जो इंडेक्स की वैल्यू है उसकी वो वैल्यूज मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, एक मैं फंक्शन के थ्रू वैल्यू ले रहा हूँ। कहने का मतलब ऑलमोस्ट चीजों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। सर यस सर, जैसे हम s.iloc यूज कर रहे हैं तो इसका तो बेसिकली कोई यूज नहीं है क्योंकि इंडेक्स के हिसाब से ही आएगा, और s.loc तब हम यूज करेंगे जब हम पर्टिकुलरली इंडेक्स का नेम दे रहे हैं। यस यस ओके। ये रेंज ये भी हो चुका है आपका, ठीक है। लेट्स सी आउटपुट क्या है, देखिए इंडेक्स निकल गया 192, इंडेक्स की हमने रेंज दी है 1 से लेकर 9 तक, स्टेप्स लगाए हमने 2 के, ठीक है। तो ये आ गई 1 3 5 7 के इंडेक्स निकल कर आया और सेम हमने एज इट इज प्रिंट कर लिया। और इसमें कोई डाउट नहीं है ना सर? अगर हमें इंडेक्स जितनी हमें चाहिए उससे कम नंबर दें, जैसे यहाँ पर 9 की जगह 7 कर दें। 9 की जगह 7 कर दें तो क्या होगा? हाँ यस सर। मेरे ख्याल से एरर आनी चाहिए, एरर आ गई। ओके सर, ठीक है, गुड, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए इंडेक्स है साहिल तनु सागर, और इंडेक्स में रखा है हमने, तो आउटपुट कुछ इस तरह से आना चाहिए कि साहिल वेलकम टू पाइथन प्रोग्राम। साहिल है क्या क्लास में? तनु वेलकम टू पाइथन प्रोग्राम, सागर वेलकम टू पाइथन प्रोग्राम, कुछ इस तरह से इसका आउटपुट आना चाहिए, लाइक दिस। ठीक, अब मैं दे रहा हूँ 4, इंडेक्स को दे रहा हूँ 4 आई इन ए बी सी डी ई, क्योंकि अब हम चल रहे हैं स्ट्रिंग फंक्शंस के ऊपर। स्ट्रिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं। लेट्स सी, देखिए हमने यहाँ पे ए बी सी डी, तो ये क्या करेगा, ए बी सी डी ई की फॉर्मेट के अंदर ही इसकी, अच्छा फिलहाल हम जो सीरीज क्रिएट कर रहे हैं वो भी हम रेंज फंक्शन से क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि फिलहाल इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आपकी सीरीज क्या बननी चाहिए, कोई बता सकता है मुझे? कीर्ति बेटे क्या बननी चाहिए सीरीज हमारी? रेंज में लिखा है मैंने 1, 15, 3, तो 1 के बाद क्या आना चाहिए? 1 के बाद 4। बताओ विवेक क्या आना चाहिए? सर 1 4 7 फिर 10। हाँ ये गुड। मंथ्स इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर एक सीरीज दे दी, ठीक है, और डेज एक लिस्ट हमने एक और बना दी, और हमने उनको इंडेक्स को कुछ इस टाइप से भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि ये हमने सीरीज ले ली, ठीक है, और ये हमने मंथ्स हमने इंडेक्स ले लिया। एक तो अभी जो हम कर रहे थे ऊपर तक, अभी हम खुद वहीं पर ही उस वैल्यूज को डिक्लेयर कर रहे थे ऑन स्पॉट। अभी हमने एक लिस्ट ली, उसको एक वेरिएबल में डाला, सेकंड लिस्ट अगेन एक वेरिएबल में डाला, और उनको उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो देखा जाए तो वही चीज है, घूम के हम आगे से उसे मेंशन कर सकते हैं कि नैन फंक्शन अगर आता है तो क्या होगा। कोई बिल्कुल इसका आउटपुट बता सकता है क्या? आउटपुट क्या आएगा? 7.5, 5.4, np.nan और -34.5। 7.5, 5.4, np.nan का मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर मिसिंग वैल्यू है नैन, ठीक है।
ये आपका मिसिंग, ओनली नैन लिखा आएगा और कुछ लिखा नहीं आएगा, NAN। मैं इनको ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको पता है। इसको देख लेते हैं एक बार, इस फंक्शन को। ये सीरीज में इंडेक्स है इक्वल्स टू S1। S1 क्या है आपका, ये आपके नंबर्स आ गए, नंबर्स की रेंज आ गई S1 के अंदर, ठीक है। और फिर हम डेटा इक्वल्स टू, सीरीज के अंदर डेटा इक्वल्स टू S1 एस्ट्रिक का डबल साइन और फिर 3 मैंने लिखा है, ठीक है। ये तो आ गया आपका 1 to 5, है ना। अब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर S1 डबल एस्ट्रिक साइन देन 3, कोई बता सकता है क्या आउटपुट आने वाला है? डबल एस्ट्रिक का मीनिंग क्या होता है? डबल एस्ट्रिक का मीनिंग दीक्षांत जोशी है बेटा? पावर क्यूब है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए 1 2 3 4 5, 1 की पावर 3 इट मींस 1, 2 की पावर 3 इट मींस 8, 3 की पावर 3 27 एज ऑन। गुड। हेड 2 और टेल 2 में कोई किसी को डाउट है? हेड 2 और टेल 2 में नो डाउट्स? सर मुझे है। मुझे भी है। हेड 2 और टेल्स 2। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए, हेड फंक्शंस अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेड और यहाँ मेंशन में कुछ नहीं करता, इसे ब्लैंक छोड़ता हूँ, इट मींस फर्स्ट आप देखिए मैं इनके आगे ना हैश लगा देता हूँ। कोई बता सकता है मेरे को हैश से क्या होगा? सर कमेंट बन जाएगा। गुड गुड। अब ये कमेंट बन चुके हैं। मैं इनकी सीरीज को प्रिंट करूंगा। देखिए इसमें कितनी वैल्यूज आ रही है? 1 2 3 4 5 6 नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं, राइट। अगर अब हम लिखते हैं केवल प्रिंट में लिखते हैं s डॉट हेड ओनली, अगर हम हेड लिखते हैं तो टॉप 5 वैल्यूज निकल कर आती हैं। टॉप 5 अगर यहाँ पे हंड्रेड्स वैल्यूज होती, हजारों में या हंड्रेड्स में वैल्यूज होती, तो ओनली टॉप 5 वैल्यूज आपको यहाँ पे डिस्प्ले होती, ठीक है। हेड का जो मीनिंग है, और टेल का मतलब है बॉटम आपको 5 वैल्यूज प्रिंट होती है अगर यहाँ पे आप मेंशन नहीं करते तो, ठीक है। अब मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है 2 चाहिए मेरे को, फिलहाल मैं हेड को लिखता हूँ। तो देखिए हेड में टॉप 5 वैल्यूज प्रिंट हो गई है। देखिए ध्यान से, ये टॉप 5 वैल्यूज हैं आपकी। टॉप 5 ये ऊपर जो नजर आ रही है वो प्रिंट एस की वजह से आपको नजर आ रही है। प्रिंट एस हमने यहाँ लिखा हुआ था, इस वजह से यहाँ पर आपको ये सारी वैल्यूज नजर आई। देन आपने लिखा एस डॉट हेड तो आपको टॉप 5 नजर आई, और ऐसे ही आप लिखेंगे एस डॉट टेल तो आपको बॉटम की जो है वो लास्ट 5 वैल्यूज आपको नजर आएंगी, ठीक है, लिस्ट की फॉर्म में। और इसके अंदर जो लास्ट जो 5 और हम टॉप 5 की बात कर रहे हैं, अगर हम लास्ट और टॉप की वैल्यूज दोबारा से निकालना चाहते हैं पर हम अपने अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं, सपोज डेटा मेरे पास बहुत बड़ा है, मैं चाहता हूं कि टॉप 3 वैल्यूज निकल के आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा हेड के ब्रैकेट में यहाँ पे 3, यहाँ लिखता हूँ 3 और मैं इसको फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ। हैश नाउ प्ले, देखिए टॉप 3 नाउ इट्स डन, इट्स डन। चलिए गुड 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 गुड। नेक्स्ट लॉजिक देखते हैं। ऐसे टेल में लिखने की जरूरत तो नहीं मुझे, क्लियर है ना सबको? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए सीरीज के अंदर आप हम आगे s लेस देन 60, जो लेस देन 60 है। अच्छा यहाँ पे क्या दिखाएगा, कोई बता सकता है मुझे? 50 तक की वैल्यूज नजर आएंगी या कुछ और नजर आएगा? सोच के बताओ। सर इंडेक्सिंग के साथ 50 तक की वैल्यूज। हर्ष बोल रहे हैं? यस सर। कोई और बता सकता है क्या मुझे? नो सर, सिर्फ नंबर्स आएंगे। कितने नंबर 60 से छोटे हैं? 60 से छोटे नंबर्स नजर आएंगे। सर नंबर नहीं नजर आएंगे, 10 20 नंबर बताएगा कितने छोटे हैं। अच्छा है, ये नंबर बताएगा। अच्छा ट्रू फॉल्स बताएगा कि ये छोटा है या नहीं। ये कौन बोल रहा है? विवेक? सर विवेक। वेरी गुड विवेक। यस सर। इन्हें बोलते हैं बेटा बुलियंस टाइप, जो ट्रू फॉल्स के अंदर। हमने यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे जो है ना कंडीशन में चेक कर रहा हूँ। कंडीशन, एक कंडीशन होता है आपका कंडीशन सही होना, एक होता है कंडीशन गलत होना, यानी कि ट्रू और फॉल्स। ये मैच करेगा कि 10 लेस देन 60 है या नहीं है। अगर है देन ट्रू, नहीं है देन फॉल्स। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ये कंडीशन यहाँ पे चेक हो रही है, यहाँ पे कंडीशन, ठीक है। मैं यहाँ 10 को प्रिंट नहीं कर रहा, मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ s लेस देन 60 है या नहीं है, 20 लेस देन 60 है या नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ आपको नजर प्रिंट एस का मतलब एज इट इज ये नंबर्स, ये पूरी सीरीज मेरे को प्रिंट होगी। और अब मैं करता हूँ s डॉट ड्रॉप 3,
मैं ड्रॉप करता हूँ 3 को यहाँ पर, सो क्या होगा जरा कोई बताए मुझे। सर 40 वैल्यू ड्रॉप 40 ड्रॉप हो जाएगा। 40 हितांशी 30 ड्रॉप नहीं होना चाहिए क्या हिमांशी? नो सर, सर 40 ड्रॉप होगा। नहीं क्यों होगा 40, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। सर क्योंकि यहाँ पर हमने इंडेक्सिंग अगर हम देखें तो जो हमारा 40 है वो 3rd पे आ रहा है। वेरी गुड, ये तो सब इंटेलिजेंट हो चुके। पांडास एज पीडी, नंपाई एज एनपी, एक लिस्ट हमने लिया, ठीक है, लिस्ट को हम प्रिंट कर रहे हैं। डेटा फ्रेम, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम? कोई मेरे को आंसर दे सकता है सीरीज और डेटा फ्रेम के बीच में क्या डिफरेंस है? सीरीज 1D होती है और डेटा फ्रेम 2D होते हैं। चलिए गुड गुड। डेटा फ्रेम के अंदर हम एक लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि लिस्ट यानी कि ये नंबर्स, राइट। कॉलम का नाम रखा हमने इसका एज, राइट, और इंडेक्स के अंदर हमने ABCD दे दिया और फिर हम इसको प्रिंट कर लेते हैं लाइक दिस। डन। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? एक लाइब्रेरी मैंने ऐड कर ली है और एक्चुअल में इसके अंदर अगर बैकएंड पे मेरी लाइब्रेरी ऑलरेडी अपलोड होती तो मेरे को ये लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली अपने आप ले जाता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये फिलहाल वेल विजुअलाइजेशन आपके कोर्स में नहीं आ रहा है तो उसको आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम, कोई डाउट नहीं किसी को? हम क्या कर रहे हैं, देखिए मैंने क्या किया इसके अंदर। नंपाई डेटा फ्रेम के अंदर हमने एक डीएफ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। डेटा फ्रेम के अंदर मैंने रैंडमली 5 से लेकर 5 रो एंड 5 कॉलम यानी कि ऑल अराउंड 25 वैल्यूज मैंने रैंडमली स्टोर कर दी, ठीक है। डीएफ के अंदर एक हमने डेटा फ्रेम बना लिया और उनका इंडेक्स मैंने बना दिया ABCDE और उसको हमने प्रिंट कर लिया यहाँ पर, और उसको मैं ग्राफ के फॉर्म में भी प्रिंट कर सकता हूँ। देखिए एक बार ग्राफ लिया और बार ग्राफ की फॉर्म में हमने प्रिंट कर लिया। कोई डाउट नहीं किसी को? एक सीरीज ली हमने, फर्स्ट सीरीज, राइट, मार्क्स की। सेकेंडली हमने एज के लिए एक सीरीज ली, फिर हम एक लेते हैं, दोनों को मर्ज करते हैं, मार्क्स और एज को एक साथ में, ठीक है, फिर हम इन्हें प्रिंट करते हैं और फिर मैंने उसको सॉर्ट में लगा दिया मार्किंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा आउटपुट है, जो फर्स्ट आउटपुट है हमारा वो नॉर्मल निकल कर आ रहा है, ठीक है। जो ये आउटपुट है, जो आपने वैल्यूज फीड की है, ये आउटपुट जो फर्स्ट वाला है वो उसके अकॉर्डिंग है, और सेकंड हमने उसको मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट के अकॉर्डिंग ले किया। किसी को डाउट है तो बताइए मेरे को, अदरवाइज मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये वैल्यूज ध्यान से देखिए, किसी को डाउट है इसके अंदर? नेक्स्ट देखिए, पांडास एज पीडी, राइट, स्टूडेंट। एक हम डिक्शनरी लेते हैं, नेम के अंदर हमने एक ये ले लिया, ठीक है, नाम ले लिए। इंग्लिश के अंदर मैंने इंग्लिश के मार्क्स ले लिए, फिजिक्स के अंदर फिजिक्स के मार्क्स, आईपी के अंदर आईपी के मार्क्स, ठीक है। हमने इसको प्रिंट कर लिया। यहाँ पर प्रिंट करने के बाद में मैंने इसको फिर डेटा फ्रेम के अकॉर्डिंग सेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम इसको इन प्लेस कर लेते हैं, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, लेट्स सी इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज। ये देखिए नेक्स्ट है आपका पांडास A1 के अंदर मैंने सारे नंबर्स दिए हैं 20, 30, 40, 50, 60, और डेटा फ्रेम के अंदर हम डीएफ को यहाँ प्रिंट कर सकते हैं, तो एज इट इज ये प्रिंट करेगा, कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं। पर डीएफ का मैंने कॉलम बना दिया कि जो ये वैल्यूज प्रिंट करेंगे उसका कॉलम होगा मेरा, वो एज नाम का कॉलम होगा, ठीक है। फिर मैंने एक लाइन खींची, लाइन खींचने के बाद कहता हूँ एज 2 भी आपको लेना है और उसके अंदर 45 है केवल। ऐसे ही लाइन खींची, एज 3 के अंदर हाँ हमने वैल्यूज यहाँ मेंशन कर दी और उसका इंडेक्स भी मेंशन कर दिया, राइट। फिर एक लाइन खींची और फिर हमने सबका टोटल किया और डीएफ को हमने प्रिंट किया। लेट्स सी आउटपुट क्या निकलता है, देखिए ध्यान से। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर ये प्रिंट डीएफ फर्स्ट कमांड एग्जीक्यूट हुई, तो आपका 20, 30, 40, 50, 60 एज इट इज ये ऊपर का प्रिंट हुआ और हमने इसका कॉलम ऑलरेडी एज मेंशन कर दिया है, सो हमें यहाँ पे एज दिखा रहा है। नेक्स्ट आ गया आपका एज 2 भी हमने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है, डीएफ के अंदर एज 2 और उसकी वैल्यू हमने 45 रखी। तो देखिए अब इसके अंदर एज 2 भी एड ऑन हो गया और सभी के अंदर वैल्यूज 25 निकल कर आई, क्योंकि हमने पूरे के पूरे डीएफ के अंदर हमने कोई पोजीशन या इंडेक्स मेंशन नहीं किया था, हमने सीधा उसकी वैल्यू मेंशन की थी, तो जितने भी उसकी इंडेक्स वैल्यू थी सभी की वैल्यू यहाँ पर 45 हो गई। ऐसे ही हमने एज 3 के अंदर सारी वैल्यूज मेंशन करी हैं। एज 3 के अंदर एज 3 पूरी सीरीज हमने मेंशन किया 42, 44, 50, 60, 45, ठीक है। और उसके बाद हम उसको यहाँ प्रिंट कर रहे हैं
फिर हमने क्या किया, टोटल एक और लिया है कॉलम टोटल, और हम तीनों कॉलम का हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं और फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं। हम इनको ऐड कर सकते हैं, फिर उनको प्रिंट किया हुआ है। अच्छा, अब जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा टेढ़े हैं, जो अभी तक आपने शायद नहीं किए हैं। फर्स्ट का आउटपुट देखते हैं। ये है आपका रो सीरीज। रो सीरीज क्या है, एक आइट्रेशन हम रोज के अकॉर्डिंग करेंगे और एक आइट्रेशन हम कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे, राइट। इसके अंदर हमने एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी यहाँ पे मेंशन कर लिया, हियर क्वार्टरली वन, ये आपकी क्वार्टर की रो है, राइट। 3500, 4500 एंड 5500 क्वार्टर वन के अंदर। ऐसे ही सेकंड के अंदर ये रो से वैल्यूज को चलाना शुरू करेगा हमारा फॉर लूप, क्योंकि डीएफ के अंदर आपने ये तो देख लिया, यहाँ पे df1 pd.data फ्रेम जो सेल्स में हमने मेंशन किया हुआ है, ये पूरी की पूरी जो सीरीज है, जो आपका एक डेटा फ्रेम है, इसको मैंने df1 के अंदर स्टोर कर दिया। अब हम इसके अंदर फॉर लूप के अकॉर्डिंग हम इसे प्रिंट करना शुरू करेंगे, पर मैंने यहाँ पे एक लगाया हुआ है इन df1 डॉट आइट्रेशन। ये आपका आइट्रेशन आप समझते हैं कि लूप के अंदर आइट्रेशन यानी कि लूपिंग को घुमाना, और मैं इसको चलाऊंगा रोज से लेकर रो सीरीज तक, पूरी की पूरी रो सीरीज तक, यानी कि रोज की जितनी भी सीरीज हैं, सीरीज से इन द सेंस रोज की जितनी भी वैल्यूज हैं आगे तक, मैं उसको वहां तक उसको चलाने वाला हूँ, ठीक है, लास्ट स्टेप तक। और हम इसको यहाँ लिखा है हमने df1 डॉट आइटर रोज, यानी कि रो वाइज, ठीक है। जैसे कि एक आपका एक कॉलम आपका प्रिंट किया हमने, रो इंडेक्स आप देखेंगे, ये जो रो लिखा हुआ है ये इसका इंडेक्स है बेटे, इंडेक्स यानी कि QTR यानी क्वार्टर यानी कि 1, ये आपका इंडेक्स है। फर्स्ट मैं प्रिंट करूंगा इंडेक्स यानी कि क्वार्टर, देन मैं प्रिंट करूंगा कंटेनिंग, ठीक है, कंटेनिंग हमने खुद मैनुअली टाइप कर दिया है अपने आप। देन मैं प्रिंट कर रहा हूँ रो सीरीज। रो सीरीज का मतलब ये 3500 क्वार्टर वन की, फिर 4500 देन 5500, ठीक है। एक ये चीज देखेंगे, एक इसके नीचे जस्ट हमने लिखा है आपका कॉलम वाइज, ठीक है। यहां जो वैल्यू प्रिंट कर रहा है वो प्रिंट कर रहा है कॉलम वाइज। कैसे देखेंगे जरा जब, ये आपके कॉलम्स हैं, ईयर 1 बना आपका, कॉलम इंडेक्स आपका कॉलम है, राइट, यानी कि ईयर 1 ये आपका कॉलम है, राइट। ईयर 1 2 3 4, ऊपर वाले के अंदर मैंने केवल 3 ही साल लिखे थे, इसके अंदर हमने 4 तक लिखा है। ईयर 1 प्रिंट होगा, ईयर 1 की वैल्यू प्रिंट करेगा। एक्चुअल में अगर आपके पास में सबके पास बुक है तो मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, शेयर करता हूँ। कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको ये पूरी लाइन लग रही है, तो आपको ये रो स्टार्टिंग में लग रही थी, पर ये रो नहीं है बेटे, ये कॉलम है। जो एक फ्रेम हमने जो डिजाइन किया था वो कुछ इस तरह से था, ये देखिए ध्यान से, ये आपका रोज है, तो वो कंप्लीट एक रो लेगा। और जो आप जैसे कि हम एक डेटा एक डिक्शनरी बनाते हैं, डिक्शनरी के अंदर हम एक और डिक्शनरी बनाते हैं, हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी ली ईयर 1 के नाम से, उसके बाद हम एक और उसके अंदर एक कीज बनाते हैं, ठीक है। क्वार्टर 1 हमने लिया, कॉलन लगा के फिर हम वैल्यूज लिख सकते हैं, कोई क्वार्टर 1 की वैल्यू ये है, क्वार्टर 2 की ये है, 3 की ये है। तो जो आइट्रेशन रोज आप यूज करेंगे, जो रोज आप यूज करेंगे वो हॉरिजॉन्टली सबसेट होगा आपका। ये देखिए आपके पास बुक होगी, और अच्छा कितने बच्चों के पास बुक नहीं है जिससे कि हम फिर ग्रुप में शेयर करें? वैसे अब तो मार्केट में बुक अवेलेबल हो गई है बेटा, आपको ले लेनी चाहिए बुक। और आइट्रेशन आइटम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो आपको कॉलम वाइज रीड करके आपको दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका IDX मैक्स वैल्यू और IDX मिन वैल्यू। IDX मैक्स वैल्यू, IDX मिन वैल्यू, मैं यहाँ पर जो प्रिंट कर रहा हूँ वो इंडेक्स ही प्रिंट कर रहा हूँ, और ये इंडेक्स ही है, ठीक है। तो ये आपका 3500, अगर मैं मैक्स की बात करता हूँ तो फर्स्ट आपका मैक्स प्रिंट होगा। हमने मैक्स लिखा 35 एक क्वार्टर 2 यानी कि 45 फर्स्ट रो के अंदर 45 मैक्स वैल्यू है, और उसका जो इंडेक्स वैल्यू है वो है QTR2, तो यहाँ पर प्रिंट हुआ QTR2। कोई डाउट नहीं? नो। और सेकंड के अंदर सभी में 10 लिखा हुआ है, तो ऐसे ही QTR1 लिखा आएगा, ठीक है। और थर्ड के अंदर है हाईएस्ट वैल्यू 13 यानी QTR4, ठीक है, तो 4 आया। ऐसे ही हम मिनिमम की तरफ चलेंगे, राइट। तो सभी के अंदर ऊपर की जो 3 हैं वो सब छोटे हैं, और QTR4 सबसे मिनिमम वैल्यू है, यानी कि 2200 सबसे मिनिमम है फर्स्ट के अंदर। बाकी इन सब के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू ही मिनिमम है, 35 मिनिमम वैल्यू है,
10 मिनिमम वैल्यूज है क्योंकि 11, 12, 13 मिनिमम है और यहाँ पर 22 यानी QTR 1 और लास्ट में QTR 4। ये आपके ये इंडेक्स है। ये बेटे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि IDX मैक्स और IDX मिन फंक्शन क्या काम करते हैं। नेक्स्ट आपका आया है अच्छा क्वांटाइल आप में से कितने बच्चे जानते हैं क्या होता है? जिन्होंने स्टैट्स पढ़ी होगी आई थिंक पता होना चाहिए। जो क्वार्टाइल है आपका, क्वार्टाइल एक तो है आपका मीडियन, ठीक है। मीडियन हम सबको पता है कि मीडियन क्या होता है। मीडियन यानी कि 50% वैल्यूज, जो भी आपका सपोज करो आपके सामने कुछ वैल्यूज हैं, उनका आपको मीडियन निकालना है, तो डेफिनेटली आप जो मिड की वैल्यू होगी आप उसे मीडियन मानते हैं, राइट। ऐसे ही एक होता है टर्साइल्स यानी कि थर्ड क्वांटाइल्स। क्वार्टाइल्स होता है आपका 4 क्वांटाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या होता है आपका? 4 क्वांटाइल्स। जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने 0.25। 0.25 से मेरा यहाँ कंसर्न है, आपकी फर्स्ट वैल्यू है 3500, सेकंड है 4500, थर्ड है 3800 एंड फोर्थ है 4200, राइट। अब मैं इसका निकालता हूँ कि क्वांटाइल्स निकालिए इसका। बताइए क्वांटाइल्स 0.25 मैंने उसकी क्वांटाइल्स की वैल्यू दे दी कि ये निकालना है आपको। इसका कंसर्न ये है कि आपको जो ये सीरीज नंबर्स की आ रही है 3500, 45, 3800 एंड 4200, इसमें 25% जो निकल कर आएगा उसका 25% कौन सी वैल्यूज हैं और 75% कौन सी वैल्यूज हैं, ये आपको उस चीज को निकाल के देगा। यानी 25% की वैल्यूज आपको निकाल के देगा और आगे की वैल्यूज निकाल के देगा। देखिए मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये मेरे को दिखाता है जो आपकी फर्स्ट रो है इसके अंदर 3725 से नीचे का जो वैल्यूज होंगी इसके अंदर वो इसका 25% होगा, राइट। और रेस्ट इसके ऊपर की जो वैल्यूज होंगी वो इसका 3500 होगा, सॉरी 7500 वैल्यूज होंगी। अब आपको इस सेकंड वाली लाइन को रीड मत करना अभी, इस सेकंड वाली को, इस सेकंड वाली से तो मैं थर्ड स्टेप में आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज है। इससे पहले हम नीचे चलते हैं। अब ये वैल्यूज है 10, 11, 12 एंड 13। 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13। मैं इसका क्वांटाइल्स निकालता हूं यानी कि 0.25, ठीक है। अब इसने निकाल के दिया मेरे को 10.75। 10.75 से कंसर्न 10.75 से नीचे ये दो फेज निकालता है। ये इसने 25% जो निकाला उससे नीचे 25% वैल्यूज होंगी और इसके ऊपर 75 वैल्यूज होगी, यानी कि ये जो आएगा ये कुछ यहाँ पर निकल कर आएगा ये वैल्यूज, ठीक है। इस क्योंकि 10, 11, 12, 13 ये वैल्यूज निकल के आएगी। एक और चीज इसके अंदर एक चीज और आती है जो बाय डिफॉल्ट चलती है, आई थिंक जो मुझे याद आ रहा है, एक्सेस इक्वल्स टू इफ आई गो फॉर 1 देन क्या होगा, वैल्यूज कंप्लीटली चेंज। लेट्स सी बाय डिफॉल्ट ये एक्सेस 0 चलता है आपका। 0 पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है पर आपको 1 पे लिखने की जरूरत होगी अगर आप 1 करते हैं तो। सही है, 0 पे देखिए सेम वैल्यूज दिखा रहा है आपको पर 1 पे आपको ये वैल्यूज नहीं दिखाएगा। कोई मेरे को इसमें डिफरेंस बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? सर एक्सेस क्या है? हाँ, ये बेटे रो कॉलम को डिनोट करता है। जैसे कि अभी जो आप चल रहे हैं, अभी आपने जो 0 किया था तो वो रीड कर रहा था 3500, 4500, 3800, 4200, पर अगर आप 0 की तरफ जाते हैं तो वो 3500, 10, 10 और 5500 को रीड करेगा अगर आप 1 लिखते हैं, जैसे कि अब कर रहा है। ठीक है भाई, ये QTR 1 है ना बेटे, देखो ना QTR 1 भाई, यहाँ 3500, 10, 10 और 5500, ये 1, 2, 3, 1 जो निकला है ना वो इन चारों की कैलकुलेशन से निकला है। 3500, 10, 10, 5500, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका ये तो वही है रोज, वही है। अब 2 डेटा फ्रेम है आपके पास में और उन 2 डेटा फ्रेम के अंदर आप कुछ कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि कैलकुलेशन क्या हो सकती है, आपने लिखा P1 1 2 3 यानी 700 800 900, P2 के अंदर 240 432 ये वैल्यूज हमने एक डेटा फ्रेम आ गया D1, एक डेटा फ्रेम आ गया मेरे पास D2। हम दोनों को यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट हमने कर लिया। फिर इन दोनों को हम आपस में ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इनमें से मिन वैल्यू भी निकाल सकते हैं और मैक्स वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कोई डाउट किसी को? आगे देखिए
ये मिन मैक्स मोड ये मोड वही 0 तो मैंने आपको बताया था 0 और 1 है ना, रो वाइज और कॉलम वाइज, और मीडियम ये भी वही चीज है। और इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, इसका आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, देखिए ध्यान से। गुड, ये हमने प्रिंट एक डेटा फ्रेम प्रिंट किया 4364, ठीक है। हम यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं डीएफ को, यानी वो प्रिंटिंग करता वो यही था, डीएफ से कुछ नहीं होता यहाँ पे। डिफ डॉट मिन यानी कि ए के अंदर फिलहाल जो मिन वैल्यू है वो आपकी 3 है, 3 प्रिंट हो रहा है। बी के अंदर मिन वैल्यू 2, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं। मैक्स के अंदर ऐसे ही मैक्स वैल्यू दिखा रहे हैं एबीसीडी के अंदर, और ठीक है। और एज इट इज हम गए आगे और हम आगे गए इसके अंदर मोड। अब मोड क्या होता है बेटे, कैसे कैलकुलेट होता है, कोई बता सकता है मुझे? सर वो एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम। राइट, ठीक है। तो अब जैसे कि ए के अंदर हम जाएं तो यहाँ 4 आएगा आपका, क्योंकि वो 2 टाइम्स है यहाँ पर, है ना। और बी के अंदर क्या है? सर कुछ नहीं, 11 2 4 3, तो क्या निकल कर आएगा बी के अंदर? नैन। और सी में अगेन नैन। हाँ, यस सर। और डी में भी आपका नैन निकल कर आया। और ये 2 3 4 11 बेटा, ये ना एक तो आपका ऑर्डर में प्रिंट करता है, पहली चीज ऑर्डर में जो मोड होता है ये ऑर्डर के अंदर। और ये आपकी ना जो फ्रीक्वेंसी जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो वैल्यूज होती हैं वो आपको आप उनको देखोगे। अब आप इनको देख रहे हैं यहाँ पर, ये आया आपका 4, देन अगेन कोई और वैल्यूज नहीं है यहाँ पर। और जो नेक्स्ट आप बी को कंसिडर कर रहे हैं 11 2 4 3, यहाँ पर वैल्यूज नहीं है, तो ये नैन नहीं है, ये आपका एक्चुअल में फ्रिक्वेंटली जो कोई वैल्यू तो है नहीं, तो आपको ये जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर वैल्यूज प्रिंट करेगा, जो आपको यहाँ दिखा रहा है 2 3 4 और 11। ऐसे ही ये भी ऑर्डर है 3 4 5 8 2 4 5 8। आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पर आप 11 के बदले आप यहाँ लिखते हैं 3, लेट्स सी क्या होता है। देखिए 3 ऊपर आ गया बेटे। अगर आपको मोड की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, अगर आपको मोड की वैल्यू मिल जाती है तो आपको मोड की वैल्यू ही प्रिंट करेगा। जैसे कि ए के अंदर तो 4 मिल गया, इसको 4 2 टाइम्स है ना। और बी के अंदर इसको मिल गया 3 भी 2 टाइम्स है, तो 3 आ गया यहाँ पर। और ए में मोड ये आ गया 4 आ गया। पर सी और डी में मोड नहीं आया, तो ये क्या करेगा सिस्टम पाइथन आपका, इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज को वो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। दैट्स इट। अब क्लियर हुआ? ओके सर। अब मैं इसको 4 को फिलहाल कर देता हूँ 5, और बेटे मैं यहां पर इसे कर लेता हूं 8। अब ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए हाँ बोलो। ए के अंदर सर ये ए में मोड फिनिश हो गया, ए में बचा नहीं, सारे के सारे यूनिक वैल्यूज हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हुआ। बी के अंदर 3.0 मिला, ठीक है, बी में 3.3 मिल गया, ठीक है, पर सी में नहीं मिला उसको कुछ भी, तो सी को उसने असेंडिंग ऑर्डर में, और डी के अंदर 8 मिल गया, तो डी को उसने दिखाया, रेस्ट उसने नैन दिखाया। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था? सर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मॉड फ्लोट वैल्यूज को रिप्रेजेंट फ्लोट वैल्यूज को ही दिखाएगा। फ्लोट वैल्यूज, यस। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर एक्सेस 0 है, हाँ, तो ये किस तरह से कैलकुलेट कर रहा है, लाइक दिस। अगर आप यहाँ 1 करते हैं एक्सेस को, तो लाइक दिस, इस टाइप से प्रिंट करना शुरू करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कम मैक्स। जरा ध्यान से देखेंगे बेटे इसको, कम मैक्स को। और कम मैक्स, हाँ ठीक है, देखिए पहले मैं कम सम एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, कम सम बता भाई विवेक, अगर समझ में आ गया कम सम। सर एक मिनट। हाँ, आप सभी के सभी देखें, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा बस आपका। चलिए, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखें जरा सभी।
ये है आपका 100, 250 एंड 300। आप जब यूज करते हैं कम सम, ये क्या करेगा, a देन नेक्स्ट वैल्यू a प्लस b, देन नेक्स्ट वैल्यू a प्लस b प्लस c, देन नेक्स्ट वैल्यू a प्लस b प्लस c प्लस d। ऐसे ही यहाँ 100 है, राइट, 100 का 100 निकल के आएगा, देन 100 प्लस 250 यानी कि 350, 350 आपका यहाँ आया, देन 350 प्लस 300 650। इट्स डन। यस सर। यस सर। सभी को डन, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। चलिए गुड। ऐसे ही ये नेक्स्ट वैल्यू है आपकी यहाँ पर 120, ठीक है, तो 120 का 120 है आपका कम सम में, फिर 120 प्लस डबल टू 1, राइट, 341, और 341 प्लस 321 662, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कम मैक्स, ऊपर ये देखिए कम मैक्स। कम मैक्स में क्या है, कम मैक्स को मेरे ख्याल से पहले हमें यहाँ पर ना डीएफ को भी प्रिंट कर लेना चाहिए, तो फिर एक्सप्लेन करने में आसानी रहेगी। डीएफ को भी प्रिंट कर लेते हैं, अब सही है। देखिए ये है आपका 4364। कम मैक्स का मतलब है ये मैक्सिमम वैल्यू को कंसिडर करेगा, राइट, मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट करेगा। सबसे पहले 4 का एज इट इज 4 प्रिंट होगा। ये हमने यहां से उठा के हमें यहां रख देना चाहिए और अब इसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। देखिए इसने क्या किया, 43 आपका 4 जो है वो मैक्स 4 पहले प्रिंट हुआ, उसके बाद में फिर 3 है नेक्स्ट वैल्यू, तो 4 और 3 के अंदर मैक्स वैल्यू कौन सी है, 4, तो यहाँ पर 4 आ गया, राइट। फिर 4 और ये अब ये 4 है बेटे, 4 और 6 में मैक्स वैल्यू क्या है, 6, तो यहाँ 6 आया। देन 6 और 4 के अंदर ये 4 है, में मैक्स वैल्यू क्या है, अगेन 6, तो यहाँ पे अगेन 6 आया। यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू 11 है, तो सब में ही 11 आएगा, बिकॉज कंपेयर पहले 2 से करेगा, फिर 4 से, फिर 3 से, सब में 11 आएगा। यहाँ पे है आपका 4 का 4 एज इट इज, 4 एंड 3 मैक्स वैल्यू क्या, 4, तो नेक्स्ट वैल्यू अगेन 4, देन 8, और 8 5 से भी मैक्स है, तो दोनों टाइम्स में यहाँ पर 8 ही रहेगा। ऐसे ही 5 और 4 में 5, देन अगेन 5 और 2 में अगेन 5, देन अगेन 5, और 5 और 8 में 8, देन 8। इट्स डन। यस सर। यस सर। सभी को? यस सर। अब मैं एक टास्क दे रहा हूं आप सबको। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं मिन, देन तो सर पहले निकाल लोगे ना? यस। बेटे डाउट तो नहीं है किसी को अगर यहाँ मैं मिन लिख दूं तो? नहीं है? नो सर। वेरी गुड, लेट्स सी, देख लीजिए। देखो फर्स्ट वैल्यू तो बेटा एज इट इज प्रिंट होगी ही होगी, जो फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वैल्यू को कंपेयर करते हैं फर्स्ट वैल्यू से, ठीक है। तो 3 जो है वो छोटी वैल्यू है, तो 3 हर बार यहाँ 3 आ गया। 11 तो 11 रहेगा ही रहेगा, राइट, अपने आप से कंपेयर कर रहा है वो। उसके बाद में फिर वो 2 से कंपेयर करेगा, तो 2 सबसे स्मॉलर है, तो 2 का 2 आ गया, देन 3 का 3, देन 5 4, फिर 2 2 हो गया। और ये हो चुका है। अब आ गया आपका पाइवट टेबल। पाइवट टेबल बहुत आसान है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। P1 ट्यूटर, एक हमने एक फर्स्ट इंडेक्स लिया, सेकंड इंडेक्स ली, एंड थर्ड स्टेट वैल्यू रखी है, कीज है, ये डिक्शनरी टाइप का है आपका, ठीक है। डेटा फ्रेम में हमने इसको डाला और डीएफ के अंदर मैंने इसको स्टोर कर दिया, राइट। उसके बाद हम इसके अंदर मेंशन करते हैं इंडेक्स की वैल्यू। हमें इंडेक्स क्या रखना है, जैसे कि हमारे पास में 3 कॉलम्स 3 रोज हैं, अब उसमें मैं किसको इंडेक्स रखना चाहता हूँ, किसको मैं टाइटल्स बनाना चाहता हूँ, किसको फील्ड्स मेरे को किसको बनाना है, और वैल्यूज मुझे किसको बनानी है, यहाँ हम मेंशन कर देते हैं। इंडेक्स के अंदर स्टेट की वैल्यू है, तो स्टेट में मैं इंडेक्स रखना चाहता हूँ, कॉलम्स में मैं ट्यूटर रखना चाहता हूँ, वैल्यूज में मैं क्लासेस रखना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे ही हम फर्स्ट यहाँ पर हम सबसे पहले प्रिंट करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, एक साथ ही सब प्रिंट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। लेट्स सी, देखेंगे आप क्या आउटपुट निकल कर आता है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा ट्यूटर में विवेक, साहिल, श्रेया, तनु, निकिता, साहिल, राइट। क्लासेस में लिखा 28 36 ये नंबर लिखे। स्टेट के अंदर हमने स्टेट की वैल्यूज लिखी। अब हमने प्रिंट किया यहाँ पर फर्स्ट वाला एक लाइन के बाद में, पहले हमने इसको एज इट इज प्रिंट कर लिया सिंपल, ये सिंपल मेरे सामने ऐसे प्रिंट आ गया। विवेक 28 दिल्ली,
साहिल 36 यूपी, श्रेया 41 एमपी, लाइक दिस। हमने प्रिंट कर लिया। अब मैं बोलता हूं जो स्टेट है, स्टेट आपका इंडेक्स है, तो देखिए यहां पर इंडेक्स के अंदर स्टेट्स आ गया, ठीक है। df डॉट पाइवट करके हम इंडेक्स, मैंने मेंशन कर दिया कि मैं यहां पर इंडेक्स में यहां पर कॉलम को भी बना सकता हूं, ठीक है। मैं इंडेक्स यहां पर क्लासेस को भी बना सकता हूं। अब पाइवट टेबल में क्या होता है, आपको जो इंडेक्स जो जिनका जो आपको फील्ड में कन्वर्ट करना है, यानी कि टाइटल्स के अंदर आप उनको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। पाइवट टेबल एक्सेल में जो हम करते हैं, जिनको हम इंडेक्स बनाना चाहते हैं हम उन्हें इंडेक्स बनाना चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब 3 रोज आपके सामने यहाँ पर गिवन है, उन 3 रोज में से किसको आपको टाइटल बनाना है, किसको इंडेक्स बनाना है, किसे वैल्यू बनाना है, ये कंप्लीटली आपके हाथ में, ठीक है। ये कंप्लीटली आपके हाथ में कि स्टेट्स किस, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ इंडेक्स मैंने स्टेट को रखा, पर नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इंडेक्स रखा ट्यूटर को। क्लियर है बेटे ये चीज? यहाँ इंडेक्स है, फिर कॉलम्स है, फिर आपकी वैल्यूज है, एज इट इज यहाँ प्रिंट हुआ। अब जैसे कि, और ये नैन क्यों आ रहा है लिखा हुआ, ये चीज भी देखिए। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, फर्स्ट के अंदर हमने लिखा इंडेक्स आपका स्टेट, यानी स्टेट आ गई, कॉलम्स आपके ट्यूटर, जितने भी ट्यूटर्स हैं वो आपके कॉलम्स बन गए, निकिता, साहिल, श्रेया, तनु और विवेक, ये आपके ट्यूटर। वैल्यूज आपकी क्लासेस, क्लासेस। अब निकिता यहाँ पर है और निकिता के पास गोवा के अंदर क्लास है 40, तो देखिए निकिता के अंदर, गोवा के अंदर 40 क्लास थी, तो गोवा से जो ऊपर जो दिल्ली की जो कॉलम है वो तो नैन रहेगा, ठीक है। मैं ये चाहता हूं जो नैन है वो कन्वर्ट हो जाए 0 के अंदर, सो मैं क्या करूं, कोई बता सकता है? 0, देन अगेन प्रिंट, जस्ट लुक, एनी डाउट? फिल एन याद आ गया, मिसिंग वैल्यू, तो हम 0 से डोनेट कर सकते हैं। तो अगर आप इसे नहीं लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, वो एज एन दिखाएगा। और सिंपल नेक्स्ट के अंदर मैंने वो सब चीज चेंज कर दी, हमने स्टेट को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और ट्यूटर को इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया। जो क्लासेस हैं हमने एज इट इज रखी है, तो देखिए नेक्स्ट के अंदर वो सब चीज चेंज हो चुकी है। और एक और चीज इसके अंदर हमने करी थी कि इंडेक्स, ट्यूटर, वैल्यू, स्टेट और एग्रीगेट फंक्शंस, मैंने काउंट का लगाया, तो काउंट के अंदर आपको निकिता 1, साहिल 2, श्रेया 1, तनु 1, विवेक 1, वाई 1 1 और साहिल 2 क्यों है? लेट्स सी, देखिए बिकॉज साहिल यहाँ पर दिल्ली के अंदर भी साहिल की एंट्री है और यूपी के अंदर भी साहिल की एंट्री है, दैट्स व्हाई वो उसको काउंट करके तो मुझे बता रहा है। तो एक और टॉपिक है अभी, इसमें क्या है, ये कॉनकैट फंक्शन है, दोनों चीजों को मर्ज करके एक साथ प्रिंट कर देगा डेटा। मैं उसे एग्जीक्यूट ही नहीं करता, कॉनकैट आप सब समझते हैं। ये मेरी लास्ट चीज है, मैं आपको इसको शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में।